हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 61। यहाँ से थोड़े से अलग तरह से आ गए हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है 6 टाइम्स। अब हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री कम दे रखा है क्लोजिंग से 10,000। हमें दे रखा है कॉस्ट और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। पहले सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो दे रखा है 6 टाइम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखी है 3 लाख, एवरेज इन्वेंट्री नहीं दे रखी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 के नीचे 1 मान लेंगे ना, तो 6 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, 3 लाख डिवाइड बाई 6। एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपकी 50,000। अब दो तरीके हैं, एक तो जैसे बुक वाला देखेंगे हम, जहां डिफरेंस दे रखा हो। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा था दोनों में 10,000 का। ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 कम थी क्लोजिंग से, तो जो कम है, कम कौन सी ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके लिए इसका हाफ एवरेज में से माइनस कर देंगे और ज्यादा में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री निकालिए, एवरेज आ गई 50, तो डिफरेंस का आधा ओपनिंग में माइनस कर दिया और क्लोजिंग के लिए प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो 10,000 आना चाहिए। आ गया ना। क्या करना है, हाफ ऑफ डिफरेंस जो ज्यादा दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था ना, उसमें ऐड कर देना है, और जो कम दे रखा है उसमें से लेस कर देना है। अगर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो आप यहां पे इस तरह से ले सकते हैं, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू एक्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, ये 10,000 ज्यादा थी, x प्लस 10,000। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो एवरेज इन्वेंट्री हमने कितनी निकाली थी, 50,000। 50,000 इक्वल टू x प्लस x, 2x प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 10,000 इक्वल टू 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो 2x कितने के बराबर हो जाएगा, 1 लाख माइनस 10,000 कितना हो गया, 90, क्योंकि 10,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा। x कितने के बराबर हो जाएगा, 45 के। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई, 45। क्लोजिंग इससे 10,000 ज्यादा थी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 55। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। बाकी सिंपल चीज क्या है, हाफ ऑफ डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस दे रखा 10,000 का, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें कम दे रखी थी वो क्लोजिंग से, तो कम के लिए हाफ डिफरेंस का माइनस कर देना एवरेज में से, ज्यादा के लिए प्लस कर देना। आपको जो भी दोनों में से अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 62, इलस्ट्रेशन नंबर 62 में आपको दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स दे रखी है 4 लाख, टोटल होगी 6। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 1, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा 5 टाइम्स। अब यहां पे हमें 4 अलग अलग केसेस दे रखे। फर्स्ट, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, कितना 80। ठीक है जी, जैसे पिछला केस था वैसी तरह से निकलेगा। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम दैट इन द बिगिनिंग, यानी 3 गुना है। अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 3x हो जाएगा। इफ इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम मोर, 3 टाइम मोर का मतलब जितना वो है उतने प्लस 3 टाइम, तो 4 टाइम हो जाएगा ना। भी 3 गुना और अधिक है, जितना वो है उतना तो है ही,
प्लस 3 टाइम और है तो 4 टाइम हो गया ना इन द बिगिनिंग, और ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एट द एंड, यानी कि ये और ये सेकंड वाला केस तो एक ही हो गया भाई। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 गुना है या ओपनिंग इन्वेंट्री उसका तिहाई है, एक ही बात है। तो अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इससे हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू तो टोटल रेवेन्यू हो गया। टोटल रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने पे आपके क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 5 लाख आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा था 5 टाइम। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसका 1 से हो गया, फिर ये 1 लाख आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई इस वाले क्वेश्चन में 1 लाख। अब इससे आगे बात करते हैं। इसके आगे दे रखा है हमें केस 1। अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 एक्सेस। तो यहां पे जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कम दे रखी है। पहले हम बुक वाले मेथड से बता रहा हूं आपको, एवरेज इन्वेंट्री माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस, बताया था ना आपको। हाफ कितना आ गया, 80 का हाफ 40, तो 60,000 तो आ जाएगी ओपनिंग। अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 1 लाख, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री प्लस, क्योंकि ये तो ज्यादा दे रखा है, हाफ ऑफ डिफरेंस 40,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 140। जहां पे डिफरेंस दे रखा हो हाफ माइनस हो जाएगा, हाफ प्लस हो जाएगा। जो कम दे रखा है उसमें से माइनस, जो ज्यादा दे रखा है उसमें प्लस। एवरेज इन्वेंट्री में से, या दूसरे तरीके में हम देखें जैसे पिछले में किया था, तो मान लो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को मान लेते हैं एक्स, सेकंड मेथड है। ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 80, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 80,000 डिवाइड बाई 2। अब ये एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख, तो 1 लाख इक्वल टू 2x प्लस 80,000 डिवाइड बाई 2। अब यहां से 2 और यहां से भी 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 40,000 डिवाइड बाई 2। तो 1 लाख इक्वल टू x प्लस 40,000, x की वैल्यू निकाल देंगे, इधर जाके 60 आ जाएगी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 60 आ जाएगा। क्लोजिंग इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तो ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग के लिए इसमें 80,000 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 140। x प्लस 80 था ना वो, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। या तो हम शॉर्टकट में इसी तरह से निकाल देंगे, एक एक लाइन में आ जाएगा, या फिर हम अगर एक्सलेट करके करेंगे तो फिर इस तरह से करेंगे इसे। ये आपका हो गया केस फर्स्ट, जब डिफरेंस दे रखा था। अब आ जाओ केस सेकंड पे। केस सेकंड में इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम दैट द बिगिनिंग, लेट, देखो पहले यहां पे हम वो तो लिख ही लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी आ रही है, एवरेज इन्वेंट्री आई थी हमारी 1 लाख। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारी x, तो क्लोजिंग इसका 3 टाइम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 3x। क्लियर। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, यानी कि 4x डिवाइड बाई 2, यानी कि 2x हो गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री। 2x किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर, तो x किसके बराबर आ जाएगा 50,000 के बराबर। x क्या था हमारा, ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो आ गई आपकी 50,
क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी 3 टाइम्स यानी कि 150। इस तरह से निकलेगा। जहां पे क्या कहा था कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री उसकी 3 टाइम्स है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। तो हमने ओपनिंग को x मान लिया, क्लोजिंग को 3 टाइम मान लिया। इस तरह से वैल्यू पुट करके निकाल लिया। अब बात करते हैं हम केस थर्ड की। केस थर्ड में क्या था, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम मोर देन, जहां मोर आ जाए वहां एक और प्लस कर देना, सिंपल बात है, 3 का 4 कर देना। क्लियर। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमने कर ली x लेट, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी x प्लस 3x यानी कि 4x। अब यहां पे एवरेज इन्वेंट्री हम निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 यानी 5x डिवाइड बाई 2। जबकि एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी 1 लाख। ये किसके बराबर है 5x डिवाइड बाई 2। तो 5x किसके बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख। x किसके बराबर हो गया 40,000 यानी ओपनिंग इन्वेंट्री तो हो गई 40,000। क्लोजिंग कितनी थी 4x यानी इसका 4 टाइम। तो ओपनिंग तो हो जाएगी हमारी ये 40, क्लोजिंग हो जाएगी 40 इंटू 4 160। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। अब देखिए 63 इसी तरह का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर देन है तो 2.5 मान लेना इसे, x प्लस 2.5x हो जाएगा। अब देखिए 64, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 80,000। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा ये वाला। सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। तो पहले हम वही वाला अपना सिंपल फॉर्मूले से चलेंगे। बुक में देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे नहीं रखा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 6 टाइम दे रखा है और एवरेज इन्वेंट्री ये दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगी आपकी 4,80,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गई हमारी 4,80,000। अब यहां पे क्या कहा है, सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस यानी कि 25% अबव कॉस्ट, यानी इसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अबव का मतलब इतने ज्यादा लगाते हैं भाई, 100 के माल को हम 25 रुपए जोड़ के 125 में सेल करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, ये ऑन कॉस्ट दे रखा ना, तो ये कॉस्ट ही तो है हमारी 480 इंटू 25%, ये आ गया 120। ये आ गई वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें सेल्स निकालनी है, तो सेल्स कह लो उससे या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो, एक ही बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आ जाएगी कॉस्ट प्लस जीपी। कॉस्ट कितना था 480, जीपी कितना 120, टोटल आ जाएगा 6 लाख। दो ही चीज पूछी थी यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका आ गया 120 और दूसरा पूछा था ये आ गया 6 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए 65 लास्ट जो करा रहे हैं आज। एवरेज इन्वेंट्री 95 दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 3 टाइम, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन रेवेन्यू। ठीक है, और आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सिर्फ थोड़ा सा चेंज है इसमें और पिछले क्वेश्चन में, वहीं ऑन कॉस्ट दे रखा था, ऑन रेवेन्यू निकालना है। तो यहां पे हम रेवेन्यू को तो 100 मान लेंगे, रेवेन्यू इक्वल टू 100 माइनस कर देंगे जीपी, ये हो गया 25%, तो कॉस्ट आ जाएगी 75। जो निकल के आएगी वो कॉस्ट निकल के आएगी। यहाँ पे देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये 3 टाइम्स दे रखा है, 95 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपका 285। अब कॉस्ट हमने 75 मानी थी, निकालना है हमें रेवेन्यू, तो रेवेन्यू अपॉन कॉस्ट, ये 285 आई थी, 43
95, ये कितना हो गया भाई 380, तो 380 तो आ गई आपकी सेल्स, 380 आ गई आपकी सेल्स, क्योंकि हमने कॉस्ट दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो जो निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, जो दे रखा नीचे, जितना दे रखा उतने से मल्टीप्लाई, 380 आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट, तो ये कॉस्ट दे निकाली थी हमने 285, इसमें से इसे माइनस कर दो 95 आ जाएगा। तो यहाँ तक ये अच्छे से आपको कर लेनी है।